दोस्तों मैं हूं अंकलेश चौहान और आप देख रहे हैं मेरा ये प्लीज़ का अल्टरनेटिव का वीडियो। प्लीज़ का अल्टरनेटिव का वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि जब भी हम इंग्लिश में बातचीत करने की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई इंग्लिश जो है ना काफ़ी रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, कि जिसके अंदर हम काफ़ी सभी को रेस्पेक्ट देते रहते हैं हमेशा। जैसे कि प्लीज़ करके ही हम लोग बातचीत करते हैं और ये उसके अंदर एक अच्छे मैनर्स में माना जाता है कि हम पोलाइटली बातचीत करते हैं, अच्छे मैनर्स से इसे समझा जाता है कि जब भी हम प्लीज़ करके बातचीत करते हैं तो हम काफ़ी सेंटेंसेस में बार बार हम लोग प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो बार बार प्लीज़ का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हम काफ़ी नीडी दिखते हैं, कि हम बहुत ही मतलब कि हम लाचार हैं और आपसे हम प्लीज़ प्लीज़ करके बातचीत करते हैं। तो कभी कभी वो प्लीज़ का ज़्यादा ही मतलब कि वो महत्व उभर करके सामने आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है प्लीज़ को अवॉइड कीजिए, बार बार प्लीज़ का इस्तेमाल मत कीजिए। उसके लिए काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। अगर कोई बातूनी है और उसे बार बार बहुत सारा वो बोल रहा है और उसे हमें स्टॉप करना है, तो हम ये कहते हैं प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। एक्चुअली ये ऐसा लगता है, थोड़ा रूड टाइप का भी लगता है, प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। ऐसा ऐसा बोलने से अच्छा है कि अगर हम ये बोले कि इट विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू स्टॉप टॉकिंग। इट वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू स्टॉप टॉकिंग। तो मतलब कि ये हुआ कि हमने उसको कह भी दिया और प्लीज़ भी नहीं बोला। तो इसी तरह के सेंटेंस आज हम सीखेंगे कि जिससे कि हम प्लीज को बोलना अवॉइड कर दें। तो सबसे पहला है इट वुड बी ग्रेट इफ। इट वुड बी ग्रेट इफ। तो मान लो कि कोई अगर हमसे झूठ बोल रहा है और झूठ बोलते समय हमने उसे पकड़ लिया और उसे हमें कहना है कि प्लीज डोंट बी लाई अगेन। प्लीज डोंट बी लाई अगेन मतलब कि दोबारा झूठ मत बोलना, और ऊपर से हम उसके आगे प्लीज लगा रहे हैं क्योंकि वो हमें अपनी भी पोलाइटनेस दिखानी है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें यह कहना है कि इट वुड बी ग्रेट इफ यू डोंट लाई अगेन। इट वुड बी ग्रेट इफ यू डोंट लाई अगेन। अब ये सेंटेंस जो है ये दर्शा रहा है कि हम इतने खराब नहीं है कि आपको हम डांट रहे हैं या फिर हम रूडनेस दिखा रहे हैं। हम पोलाइटनेस से उसे कह रहे हैं इट वुड बी ग्रेटफुल इफ यू डोंट लाई अगेन। हमने प्लीज भी नहीं बोला। ठीक है, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। इट वुड बी ग्रेट, या फिर आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू स्टॉप टॉकिंग। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू स्टॉप टॉकिंग मतलब कि प्लीज भी नहीं बोला और ये सेंटेंस भी थोड़ा लंबा हो गया और उसको समझ में भी आ गया और हमने उसको पोलाइटनेस से समझा भी दिया। फिर इसके बाद एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं कि प्लीज बी ऑन टाइम इन फ्यूचर। मान लीजिए कोई बंदा जो है वो बार बार लेट आ रहा है और उसे हमें ये समझाना है कि वो टाइम से आए। तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड बी इन टाइम इन द फ्यूचर। प्लीज बी ऑन टाइम इन द फ्यूचर के बदले में हमने ये सेंटेंस कहा। हमने प्लीज भी नहीं कहा और उसको समझ में भी आ गया और ये हमारा पोलाइटनेस भी समझा रहा है। तो दो सेंटेंस हमने सीखा, दो बातें यहां पर सीखी कि इट वुड बी ग्रेट और आई वुड बी ग्रेटफुल इफ। ओके, वुड यू माइंड। प्लीज के बदले में हम वुड यू माइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू माइंड गोइंग टू स्टॉप मतलब कि अगर हमें किसी को कहना है कि प्लीज गो टू द शॉप। दूसरा एक एग्जांपल है, वुड यू माइंड इफ आई डिडंट कम इनटू द पार्टी एट नाइट। वुड यू माइंड मतलब कि हम उसे कह नहीं रहे हैं, मतलब कि हम उसे वो परमिशन नहीं मांग रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं कि वुड यू माइंड इफ आई डोंट कम इनटू द पार्टी टुडे नाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसे प्लीज भी कह दिया, हमारा पोलाइटनेस भी समझा दिया और हमारा काम भी हो गया। तो वुड यू माइंड इफ, ये सेंटेंस याद रख लीजिएगा, वुड यू माइंड इफ। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो या फिर वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। वुड यू माइंड पासिंग मी दैट वाटर जग। अगर खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं तो उसे ये कहना है कि वुड यू माइंड पासिंग मी द वाटर जग, इस तरह से। ठीक है, तो वुड यू माइंड प्लीज के बदले में वुड यू माइंड। फिर हम एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नेगेटिव स्टेटमेंट होता है और उसके बाद में हम उसको क्वेश्चन टैग लास्ट में लगा देते हैं। जैसे कि यू कुडंट कुड यू। जैसे कि इसे हमें किसी को कहना है कि प्लीज कुड यू हेल्प मी। प्लीज कुड यू हेल्प मी, तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, यू कुडंट हेल्प मी कुड यू। प्लीज का इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन हमने उसे पोलाइटनेस से समझा भी दिया। जैसे कि ये हम किसी को बोलते हैं कि भाई कि आप तो यार मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या, उस तरह से। तो कुड यू, यू कुडंट हेल्प मी कुड यू, लास्ट में पोलाइटनेस से क्वेश्चन मार्क को लगाना मत भूलिएगा। पोलाइटनेस से मतलब कि बहुत ही आराम से ऐसा। यू आर नॉट फ्री टुमारो, आर यू। कल तुम फ्री तो नहीं होगे यार, हो क्या,
इस तरह से। तो हमने प्लीज भी नहीं लगाया कि भाई कि कल तुम फ्री रहो, और हमने ये बात भी कह दिया। अब किसी से मान ली कि 100 रुपये मांगना है, तो यार तुम 100 रुपये तो नहीं दे सकते हो, दे सकते हो क्या? इस तरह से, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज, कुड यू। इसके आगे कैन यू भी लगा सकते हैं, कैन यू लैंड मी 100 रुपीज, कैन यू, ऐसा करके। ठीक है, आगे चलते हैं। वुड यू बी, वुड यू बी के बाद आईएनजी लगता है। एक्चुअली हम ग्रामर में नहीं जाएंगे, ग्रामर में जाने से क्या रहता है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैं 3-4 सेंटेंस के अंदर आपको मैं समझा दूंगा कि 3-4 बातों के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि आपको प्लीज को कैसे अवॉइड करना है। ग्रामर वामर में अभी नहीं जा रहे हैं। तो वुड यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुडे इवनिंग, वुड यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुडे इवनिंग, मतलब कि हमने वही कहा कि प्लीज ज्वाइनिंग अस डिनर फॉर टुडे इवनिंग। तो प्लीज ज्वाइनिंग अस में क्या हुआ कि हमने उसको ऑर्डर दे दिया, कहने का मतलब कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, प्लीज ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, मतलब कि हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। और यहाँ पर जब हम पूछते हैं वुड यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुडे इवनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको प्रेशर नहीं दिया। इट्स ओके, अगर आप नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वुड यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर फॉर टुडे इवनिंग, या फिर टुडे मॉर्निंग, या जो भी हो, मतलब कि डिनर तो इवनिंग में ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वुड यू बी का दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि वुड यू बी एबल टू पिक मी अप फ्रॉम माय होम या फिर फ्रॉम माय ऑफिस, वुड यू बी एबल टू, वुड यू बी एबल टू, यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वुड यू बी एबल टू पिक अप मी फ्रॉम माय होम, वुड यू बी एबल टू पिक अप मी फ्रॉम माय ऑफिस। तो प्लीज नहीं लगाया हमने, प्लीज का मतलब ये हुआ कि हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, और वुड यू बी का मतलब ये हुआ कि भाई तुम्हारी मर्जी है, आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मैं अपने हिसाब से काम कर लूंगा। ओके, दूसरा है डू करके, कि प्लीज लेट मी नो, ठीक है, प्लीज लेट मी नो, मतलब कि तुम मुझे बताओ अगर कुछ चाहिए तो, इफ यू नीड एनीथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे प्रेशर कर रहे हैं। तीसरा इसका एक दूसरा है कि डू का इस्तेमाल अगर हम कर लेते हैं, तो डू के अंदर क्या होता है कि हम उसे प्रेशर भी कर रहे हैं लेकिन उसे पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि डू लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, कोई मेहमान आया है और हमारे रूम के अंदर सो रहा है, या फिर हमारे रूम के अंदर रुका हुआ है, हमारे घर में रुका हुआ है, उसे पूछना है, तो सिंपली एक बात पूछ सकते हैं कि डू लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, अगर आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बताइए। प्लीज का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, हम मतलब कि ज़्यादा नीडी भी नहीं बने, और उसको हमने हमारी बात भी समझा दी, राइट। और लास्ट वाला है वुड यू माइंड, would you mind if you come with me at night to the party or to the फलाना's home or whatever you want, would you mind, would you mind का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप प्लीज का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर प्लीज का इस्तेमाल करना चाहते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्लीज का जो इस्तेमाल जो है वो हम जितना हो सके उतना कम करें, और इन सब सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें कि जिससे कि हमारे सेंटेंस और भी अच्छे हों और भी पोलाइट हों, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैंने इसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चलाए हुए हैं, मैंने इसके अंदर वोकैबुलरीज के बारे में भी बताया है, और आगे भी बताता रहूंगा। जैसे ही आप मेरा वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे बताता है कि मुझे ऐसे ही वीडियो और बनाने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।